नमस्कार स्टूडेंट्स। हम अपने विषय प्लेटो के राजनीतिक दर्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि प्लेटो के चिंतन की पद्धति क्या रही। प्लेटो ने अपने चिंतन में बहुत सी पद्धतियों का प्रयोग किया है। वस्तुतः प्लेटो के दर्शन में हमें द्वंद्वात्मक, विश्लेषणात्मक, सोद्देशात्मक, निगमनात्मक और सादृश्यात्मक और तथा ऐतिहासिक आदि सभी पद्धतियों के प्रयोग का आभास मिलता है। प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे हुए होने के कारण उन्हें संवाद कहा जाता है। संवाद या द्वंद्वात्मक पद्धति चिंतन की वह प्रणाली है जिसके द्वारा प्रश्नोत्तर एवं तर्क वितर्क के आधार पर किसी सत्य का अन्वेषण किया जाता है। इस पद्धति के द्वारा मस्तिष्क के विचारों को उत्तेजित कर उन्हें सत्योन्मुख करने का प्रयास किया जाता है। प्लेटो ने द्वंद्वात्मक या संवाद शैली को अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया था। सुकरात ने अपना समस्त जीवन संवाद या वार्तालाप में ही व्यतीत किया। उसके द्वारा इस शैली को अपनाए जाने का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना नहीं था, जितना कि अपने पाठकों को विचारशील बनाना था। प्लेटो ने अपनी इस द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग 3 उद्देश्यों से किया है। प्रथम, सत्य के अन्वेषण हेतु, द्वितीय सत्य की अभिव्यक्ति और प्रचार हेतु और तृतीय सत्य की परिभाषा हेतु। प्लेटो ने अपने चिंतन में किसी एक पद्धति का नहीं अपितु बहुत सी पद्धति का प्रयोग किया। उसके द्वारा अपनाई गई पद्धति को एक नाम विशेष नहीं दिया जा सकता। नेटलशिप के अनुसार उसकी पद्धति को न तो आगमन पद्धति और न निगमन पद्धति कह सकते हैं। यह तो एक प्रकार की रचनात्मक पद्धति है। इसमें सिद्धांत का निर्माण और उसका व्यवहार में प्रयोग साथ साथ चलता है। चूंकि प्लेटो के गुरु सुकरात का उसके जीवन और दर्शन पर अत्यंत प्रभाव पड़ा था, तो आइए हम जानते हैं कि प्लेटो के चिंतन पर सुकरात का कैसा प्रभाव रहा। प्लेटो का चिंतन और दर्शन उसके काल्पनिक मस्तिष्क की ही उपज नहीं थी, अपितु देश काल, तात्कालिक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों एवं पूर्वकालीन यूनानी दार्शनिक के विचारों से प्रभावित है। सर्वप्रथम प्लेटो एथेंस की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित हुआ। सामाजिक स्थितियों में उसने बदलाव के एक दर्शन को अपनी कल्पना में संजोया। वहाँ की एथेंस की कमजोर आर्थिक स्थिति से प्रभावित होकर प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य को श्रम विभाजन, कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना चाहा। इस प्रकार प्लेटो के चिंतन पर सबसे अधिक सुकरात का प्रभाव दिखाई देता है। बर्नेट का मत है कि प्लेटो का अपना कोई निजी सिद्धांत नहीं है। उसने अपने सभी सिद्धांतों को अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया है। सुकरात के निम्नलिखित सिद्धांतों का प्लेटो पर गहरा प्रभाव पड़ा है। पहला है, सद्गुण ही ज्ञान है। सुकरात सद्गुण और ज्ञान की अभिन्नता में विश्वास करता था। वह व्यक्ति के आचरण से उसे संबंधित मानता था। जो मनुष्य के आचरण को प्रभावित नहीं करता वह उसके लिए निरर्थक है। अतः उसके अनुसार सच्चे ज्ञान से ही सद्गुण उत्पन्न होते हैं, जो व्यक्ति को साहसी और निर्भीक बनाते हैं। प्लेटो ने सुकरात के इस विचार को सत्य माना और ग्रहण किया। वस्तुतः प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार है सद्गुण ही ज्ञान है। इसका अभिप्राय यह है कि संसार का समस्त ज्ञान आंतरिक अनुभवों अथवा कल्पना आदि से न होकर वस्तुपरक सत्य के रूप में होता है। वस्तुपरक ज्ञान बुद्धि संगत एवं तर्क संगत अनुसंधान से ही हो सकता है। यह सत्य वास्तविक एवं अंतिम होता है, चाहे व्यक्ति इस विषय में किसी भी प्रकार से क्यों न विचार करे। इस सत्य की अनुभूति इसलिए नहीं होती कि व्यक्ति उसे चाहते हैं, बल्कि इसलिए होती है कि वह वास्तविक, अंतिम एवं ध्रुव सत्य है। सुकरात के दर्शन का दूसरा प्रभाव रहा, उसने माना कि शासन एक कला है। प्लेटो ने सुकरात से यह विचार भी ग्रहण किया कि शासन संचालन, डॉक्ट्रिन, नौचालन आदि की भांति एक कला है और इसका ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ व्यक्तियों को ही शासन का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस प्रकार सुकरात के दर्शन के आधार बिंदु सद्गुण ही ज्ञान है, अच्छाई का अर्थ विवेक है, शासन एक कला है, लोकतंत्र ज्ञानियों का शासन है, सभी राजनीतिज्ञों में शासन करने की क्षमता नहीं होती, पूर्ण शिक्षित, ज्ञानी और गुणी व्यक्ति ही शासन तंत्र का सफल संचालन कर सकता है। प्लेटो ने सुकरात के इन सभी दार्शनिक सिद्धांतों को अपने चिंतन का आधार बनाया। इस प्रकार संक्षेप में प्लेटो के सिद्धांतों पर सुकरात के विचारों का महान प्रभाव पड़ा है एवं सुकरात का जीवन कथा के अनुभव ने उसके जीवन को व्यवहारिक राजनीति से मोड़कर सैद्धांतिक दार्शनिक दर्शन की ओर उन्मुख किया। धन्यवाद।